जी, नमस्कार सबको। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत में क्या अंतर है। देखिए जी, राष्ट्रीय गान आपको सबको पता ही होगा कि जन गण मन अधिनायक ये हमारा राष्ट्रीय गान है, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा। इनको रविंद्रनाथ ठाकुर जी भी कहते हैं। इन्होंने बांग्लादेश का भी जो राष्ट्रीय गान है वो भी लिखा था। और जी, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा, जो है हमारा वंदे मातरम। इन दोनों में फ़र्क यह है कि राष्ट्रीय गान को हमारे संविधान ने बहुत ज़्यादा अहमियत दी है, जबकि दोनों ही राष्ट्रीय हैं। राष्ट्रीय गान और हमारे राष्ट्रीय झंडे ध्वज के बारे में साफ साफ लिखा है कि इन दोनों का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। बाकी सबका भी, पर इन दोनों के लिए ख़ास तौर पे लिखा है कि सम्मान करना ज़रूरी है। अगर नहीं किया तो सज़ा का भी प्रावधान है, अगर जानबूझ के इनका सम्मान नहीं किया, इनके साथ ऐसा कुछ किया जिससे कि अपमान हो इनका, झंडे का या राष्ट्रीय गान का। तो जी, क्या इनमें अंतर है कि जो हमारा राष्ट्रीय गान है, इसको गाने के लिए फिक्स्ड समय बताया गया है, जो कि है 52 सेकंड का, और इसकी आज तक एक ही धुन बनी है, उसी धुन में गाना है, इसकी धुन बदली नहीं जा सकती। और जबकि जो राष्ट्रीय गीत है हमारा, जो वंदे मातरम है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा जो रचित है, इसमें क्या है कि इसकी अभी तक 3 अलग अलग धुनें बनी हुई हैं। तो इनकी धुनें बदलती रहती हैं, आप कोई सी भी धुन में कहीं भी गा सकते हैं। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल एक मुद्रा में खड़े होना है। कभी आप इस तरह से भी, आपकी बाजू आगे, हाथ आगे आप कर सकते हैं, सीधे खड़े रह के भी पीछे। तो मतलब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। हमारे संविधान ने राष्ट्रीय गीत के बारे में बहुत कुछ नहीं कहा। बीच में थोड़ा झगड़ा हुआ था कि जब वो भी राष्ट्रीय है, ये भी राष्ट्रीय है, तो उसको क्यों इतना सम्मान नहीं, पर यह डिबेट चलता रहता है। तो राष्ट्रीय गीत में 3 धुनें बनी हुई हैं और 3 धुन में वो गाया जाता है। लेकिन जब नेशनल या इंटरनेशनल लेवल की कोई बात होती है, कोई कंपटीशन होता है, किसी तरह का कोई समारोह है, तो वहाँ पे हमारा हमेशा राष्ट्रीय गान ही गाया जाता है। उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। जैसे कि मान लीजिए कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारे देश में खिलाड़ियों को इनाम मिला, फर्स्ट सेकंड थर्ड आए, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल या ब्रॉन्ज मेडल मिला। तो उसमें जब उनको मेडल मिलता है, तो जब वो खड़े होते हैं प्लेटफॉर्म पे, तो उस वक्त हमेशा हमारे राष्ट्रीय गान की धुन ही बजाई जाती है, राष्ट्रीय गीत नहीं। पर मान लीजिए कि हमारे स्कूल या छोटे लेवल पे फंक्शन हो रहा है कहीं पे, तो वहाँ पे जितना समय, अगर समय ज़्यादा है तो राष्ट्रीय गीत भी कर लिया और राष्ट्रीय गान भी। अब ये बात कि स्कूलों में ये दोनों क्यों कराए जाते हैं? स्कूलों में ये दोनों भी कराए जाते हैं, साथ में प्रेयर भी कराई जाती है, क्योंकि हमें शुरू से बच्चों को आदत डालनी है, उनको समझाना है कि ये हमारे देश के 2 राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गान है। बच्चों के अंदर एक देशभक्ति की भावना डालने के लिए ये बताया जाता है, उनको प्रेयर भी कराई जाती है। जो राष्ट्रीय गीत है उसके बारे में एक बात और मैं बताना चाहूँगा, वो हमारी ज़मीन को, हमारी पृथ्वी को एक माता मान के बस उसकी वंदना करना है, उसकी मतलब उसके बारे में कुछ अच्छी बात करना है, उसको एक माता मान के उसके बारे में बात करनी है। जबकि जो हमारा राष्ट्रीय गान है जन गण मन अधिनायक, उसमें हमारे पूरे देश के बारे में बता रखा है। उसकी हमारी जो लोकेशन है उसके बारे में, अलग अलग राज्यों के नाम हैं इसमें, जन गण मन अधिनायक। इसमें जब हम पूरा गाएं तो पंजाब, सिंधु, गुजरात, मराठा, सिंधु का एक इलाका है, सिंधु, गुजरात, मराठा ये महाराष्ट्र का जो रीजन है, मतलब पूरे देश के बारे में, हिमालय पर्वत के बारे में बताया, इसमें नदियों के बारे में बताया। ये पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है। शायद इसीलिए हमारे संविधान ने हमारे राष्ट्रीय गान की इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस बताई है कि ख़ास एक पॉइंट में लिखा है कि राष्ट्रीय गान और हमारा राष्ट्रीय गान और हमारा जो राष्ट्रीय झंडा है, इन दोनों का सम्मान करना है।